अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुह। दोस्तों, मुझे ये बात कहने में बड़ी खुशी महसूस हो रही है और बड़े फख्र के साथ मैं आप लोगों के सामने ये कहने के लिए आज हाजिर हुआ हूँ कि एहसास वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन का मैं भी एक सदस्य और मेंबर हूँ, उसका एक पार्ट और एक हिस्सा हूँ। मुझे बड़ा फख्र महसूस हो रहा है अपने ऊपर। खासतौर से उस वक्त फख्र महसूस होने लगा जबकि मैंने ये देखा कि इसमें जुड़े हुए लोगों का अभी कुछ लम्हे ही गुजरा था, कुछ टाइम ही गुजरा था कि चारों तरफ से अलग अलग लोगों के पास से ये बात और ये खबरें आने लगी कि फला जगह इस टीम के बच्चे ये काम अंजाम दे रहे हैं, फला जगह ये काम अंजाम दे रहे हैं। मैं ये दिल की गहराई से आप लोगों को ये बताना चाहूंगा कि सच में एक रूहानी खुशी मिलती है, वो खुशी मुझे मिलने लगी। स्पेशली मैं कल की बात कहूंगा, 21 तारीख वाली बात कि कल 21 तारीख तो जो द्वारे सरकार का प्रोग्राम हुआ उसमें काफी लोगों ने मुबारकबादियां दी कि एहसास वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन के कुछ लड़के अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा काम अंजाम दे रहे हैं। कांटीफाड़ीर आईसी हेल्प করছি। হ্যাঁ, এহসাস ওয়েলফেয়ার অর্গানাইজেশন নামে একটা সংস্থা খোলা আছে। হ্যাঁ, এই সংস্থা আমরা এখানে নিয়ে এসেছি। মোটামুটি এই অর্গানাইজেশনে মোটামুটি 100টা লোক আছে আমাদের জড়িত। হ্যাঁ, আমরা সবাইকে হেল্প করছি, এই কারণে এখানে এসেছি। সবাই তো আমাদের এখন ওয়েলফেয়ার সোসাইটিতে কোনো মানে সবাই সদস্য রেজিস্টার্ড করা নাই, রেজিস্টার করা নেই, মানে রেজিস্টার করা আছে। বিডিও সাহেবকে আমরা সব एप्लीकेशन डॉक्यूमेंट क्लियर कर दिए। तो रियली बता रहा हूँ कि मुझे इतनी खुशी महसूस हुई और इतना फख्र महसूस हुआ। इस बात से ज्यादा इस बात पर मुझे खुशी महसूस हुई कि मैं भी इसका एक मेंबर हूँ। तो दोस्तों, अपने दोस्तों के इजहार ख्याल को देखते हुए, उन तमाम के एहसासात को देखते हुए और तमाम दोस्तों के नजरिए को और तमाम दोस्तों की सोच को इस एहसास वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन यानी इस एनजीओ से रिलेटेड उनकी सोच को देखते हुए बड़ी खुशी महसूस हुई और बहुत अच्छा लगा, क्योंकि तमाम की सोच में एक इंसानियत और एक जज्बा है। और वो क्या है कि वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन यानी वेलफेयर के जितने काम है तमाम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना। और किसी में भी किसी ने अपना मफाद नहीं समझा, किसी ने भी ये नहीं सोचा कि इसमें मेरा फायदा क्या है, पर्सनली मुझे कोई बेनिफिट है या नहीं, मैं किसी को बेनिफिट दे पा रहा हूं या नहीं, मैं किसी को फायदा पहुंचा रहा हूं या नहीं। ये सोच इस एहसास वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन के जितने दोस्त हैं उनके दिलों में मैंने झांक कर देखा तो ये चीजें नजर आई। तो मैं कहना चाहूंगा कि अब तक जितने दोस्तों से मैं मिला तो अल्हम्दुलिल्लाह चाकोलिया इलाके में अक्सर गांव में लोग मौजूद हैं जो एहसास वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हुए हैं। और मुझे लगता है शायद कुछ ही दिनों में ये मेरा दिल कहता है कि डिस्ट्रिक्ट उत्तर दिनाजपुर में अलग अलग ब्लॉक से लोग जुड़ने को चाहेंगे, क्योंकि अभी से ही हमें अंदाजा लग रहा है अल्हम्दुलिल्लाह ज्यादा से ज्यादा दोस्त भी जुड़ते चले जा रहे हैं। लेकिन इसमें जुड़ने का फायदा दोस्तों उस वक्त होगा जब हम ये देखेंगे कि हमारे अंदर जो एहसास है वो एहसास पे हम अमल कर पा रहे हैं कि नहीं, उस सोच पे हम अमल कर पा रहे हैं कि नहीं। तो अब तक तो देखा जा रहा है कि तमाम ही दोस्त बहुत अच्छे तरीके से कामों को अंजाम दे रहे हैं। मुझे सबसे ज्यादा खुशी जमकर लोग मुबारकबादियां पेश कर रहे थे निजामपुर में, खासतौर से जब मैं गया और लोगों ने मुबारकबादियां पेश करना शुरू की और शाम में फोन कर करके लोगों ने मुबारकबादियां दी कि रिजवान भाई एहसास के लड़कों ने आज अपना एहसास दिखा दिया और उनको लोगों के लिए एहसास है, तभी तो इतना ज्यादा मेहनतें की हैं। और फिर चांदोल में भी कुछ लड़के आए, यहाँ भी कैंप चल रहा था तो यहाँ पर भी मैंने देखा कुछ लड़के आए हुए थे और उन्होंने हेल्प किया। तो देख रहा हूँ कि लोगों के अंदर ये एहसास है इस बात का, क्योंकि एहसास वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हुए हैं तो इस बात का एहसास शायद उसके नाम की वजह से भी ज्यादा हो रहा है कि कहीं पर भी कोई परेशानी हो फट से मौजूद हो जाते हैं, कहीं पर कोई जरूरत महसूस हो तो एहसास के लड़के वहां मौजूद मिलते हैं। तो मैं अवाम से भी एक बात कहना चाहूंगा, ये अपने यंग दोस्तों के अलावा मैं अवाम में तमाम ही पूरी पब्लिक से मुखातब हूँ इस टाइम कि आप लोगों को भी अगर कहीं पर किसी तरह की जरूरत महसूस हो, कहीं भी मेडिकल से रिलेटेड हो या किसी भी तरह का आप समझ लीजिए जुल्म ज्यादती किया जा रहा है आप पर या आपके साथ नाइंसाफी की जा रही है, या फिर मैं आपको बताना चाहूंगा जिस एहसास वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन ये है क्या, एहसास एजुकेशनल हेल्थ एंड सोशल अचीवमेंट सर्विस। अब इसमें है क्या क्या, तो आप देख सकते हैं कि सोशल अवेयरनेस है, एजुकेशनल अवेयरनेस है, वुमेन एम्पावरमेंट है, इसके बाद हेल्थ अवेयरनेस है, गेम्स एंड अदर एक्टिविटीज ETC, काफी सारी चीजें हैं। तो इन चीजों के
बाद भी, इन चीजों के होते हुए, इन चीजों के बाद भी अगर किसी तरह के और भी दूसरी चीजें आपके जहन में आ रही है और आपको लगता है कि यूथ को इन कामों की जरूरत है, इन कामों में यूथ और यंग लड़कों की जरूरत है, तो कोई भी इनके अलावा आपके जहन में आ रहा हो तो उस चीज के लिए भी आप एहसास के किसी भी लड़के को आप बुला सकते हैं। एहसास के, क्योंकि ये कोई अलग से एक इंसान की पहचान एहसास नहीं है, बल्कि एहसास ये तमाम लोगों के एहसास को मिलाकर बनाया गया है। तो सब अपने आप में एक एहसास है। हर इस एहसास से जुड़े हुए लोगों में हर एक अपने आप में एक खुद कमेटी है, वो अपने आप में खुद ही एक मालिक है, कोई किसी का इसमें मालिक नहीं है। सबसे बड़ी खूबी इस ऑर्गेनाइजेशन की यही है कि हर इंसान अपने आप में एक एहसास है। एहसास जो ऑर्गेनाइजेशन है, एहसास वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन, ये खुद अपने आप में हर इंसान है। तो आप किसी से भी मिले और उनको आप इस बात की इंफॉर्मेशन दें कि फलां जगह इस चीज की जरूरत है। इंशाअल्लाह मुझे उम्मीद है बिला तफरीक मजहब, बिना किसी ऊंच नीच के, बिना किसी जगह को फर्क किए हुए, जिस जगह हो, जिस मजहब का भी हो, जिस इंसान को भी जरूरत हो, इंशाअल्लाह एहसास का लड़का अपना एहसास लेकर के वहां पे हाजिर। या किसी जुल्म ज्यादती के आप शिकार हो रहे हैं, गांव में इंसाफ पंचायत वगैरह में आपके साथ नाइंसाफियां हो रही है, या फिर इसी तरह से कहीं पर आपके काम को दबाया जा रहा है, या इसी तरह से आप कुछ काम करना चाहते हैं लेकिन कर नहीं पा रहे हैं एजुकेशनल प्रॉब्लम की वजह से, या फिर आपके यहाँ पढ़े लिखे न होने की वजह से, या कुछ गवर्नमेंट स्कीम्स हैं जो आप जिनके बारे में आपको नॉलेज न होने की वजह से आप उन चीजों को नहीं ले पा रहे हैं, तो इन चीजों से रिलेटेड अगर कोई जानकारी चाहिए तो आप एहसास के किसी भी लड़के को आप टच कर सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, एहसास का लड़का बेदर पे हर वक्त दामे दर में सुन आपके सामने हाजिर और मौजूद होगा। बोलने को तो दोस्तों बहुत सारी बातें हैं, आखिर में मैं ये कह करके अपनी बात को खत्म करता हूँ कि एहसास ये एक एहसास है, और एहसास कोई एक कमेटी या अलग अलग लोग नहीं है, बल्कि दोस्त आपके अंदर जिस दिन किसी भी चीज के लिए, आवाम के लिए और अपने इलाके के लिए एक दर्द जग जाए, समझ जाए कि आप एहसास है। और आप इस कमेटी से अगर कलमी तौर पर न जुड़े, कागजी तौर पर न जुड़े, लेकिन आप जुड़ चुके हैं।